साइंस ऑफ टाइम वन चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आइए ज्योतिष विद्या के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अखंड ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहों के साथ चलती है, किस लिए हमें और हमारे मन को कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी वही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, क्यों हमारे मन में चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ राशियों के और ग्रहों के प्रभाव से होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रह किस तरीके की ऊर्जा लेते हैं और उन ऊर्जाओं के कारण किस तरीके की बीमारियां हमारी बॉडी में पनपती हैं, ये डेवलप हो सकती हैं। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो आइए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारी पिछली क्लास में जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ा था कि जो 12 ज़ोडिएक्स होती हैं, राइट, मतलब कि जो 12 राशियां होती हैं वो हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से काल पुरुष की कुंडली, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से अब याद हो चुकी होगी, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो हमने जो प्रीवियस क्लास पढ़ी थी उसमें हमने इस काल पुरुष कुंडली को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया था, राइट। अगर हम इस बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काल पुरुष की कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी बॉडी से, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 राशियां हो गई। और अब हमको ये बहुत अच्छे से पता चल रहा है बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर कि कैसे ये काल पुरुष की कुंडली और ये बॉडी स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे, प्लीज आप में से जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो उन्हें देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में मदद मिले, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे आप लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम ये देखते हैं कि कैसे जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो कौन कौन सी एनर्जी लेके और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम राशियों को देख चुके हैं कि कौन सी राशि कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें मालूम है टोटल 9 प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। अब सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, राहु, केतु एंड बृहस्पति। और जो हमारा इसके अलावा जो ग्रह बचता है वो है बुध, ठीक है। मतलब सन, मून, मरकरी, सैटर्न, वीनस, जुपिटर एंड राहु एंड ओके। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे सन। सबसे पहले तो ये सोल होता है आपकी, ज्योतिष में इसको सोल माना जाता है। और ये हमारी बॉडी पार्ट में हार्ट मेन,
हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा रक्त संचार और हमारी दाई नेत्र स्पेसिफिकली फॉर मेल्स। इसी तरीके से हम मून पे आ जाते हैं। मून जो है वो हमारे स्टमक को, हमारे ब्रेस्ट को, हमारे फेफड़ों को, शरीर में हर तरीके के तरल पदार्थ को और फीमेल्स की बाईं आंख को, ओके। इसी तरीके से मार्स मतलब मंगल, ये हमारे रक्त को, मांसपेशियों को, हमारे सर को, सूजन को, बुध, हमारे तांत्रिक तंत्र को, हमारी त्वचा को, हाथों को और फेफड़ों को। इसी तरीके से गुरु जो है वो लीवर, हिप्स, हमारी फैटीनेस, चर्बी जिसे कहते हैं हम, और हमारी धमनियां। आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो होता है वो गुर्दों को, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, हार्मोन्स को, मोस्टली थायराइड से पीरियड जितनी भी लेडीज हैं उनके वीनस इफेक्टिव होता है। एंड इसके अलावा हम आगे आते हैं तो सैटर्न पे पहुंचते हैं हम। सैटर्न हमारे बोन्स को, मतलब हमारी हड्डियां, हमारे टीथ, हमारे दांत, हमारे घुटने और हमारी बॉडी में ड्राइनेस और शिथिलता को भी यही रिप्रेजेंट करता है। राहु केतु, लाइक जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था, दे आर लाइक, केतु इज लाइक रूट कॉज, बीज होता है हर तरीके का। एंड राहु हर चीज का फैलाव होता है। तो ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उस तरीके की बीमारी उस घर में आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में की कॉम्बिनेशंस देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ बेसिक्स ले लेते हैं। तो की कॉम्बिनेशंस जो हैं ये हमेशा याद रखिएगा, इनके इफेक्ट्स आएंगे तो बाद में जब हम कुंडलियां एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस लाइक, मतलब ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारी राशि में जो इन बीमारियों का मेन कारण बनते हैं। तो आज थोड़ा सा ही लेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे बिकॉज फिर उसको याद करने में दिक्कत होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, दिल की बीमारियां, ठीक है, जैसे अटैक वगैरह होता है, हार्ट अटैक आता है जो, एंड हाइपरटेंशन कॉमन डिजीजेस हैं आज के टाइम की। तो हार्ट हमने भी पढ़ा किससे है, सन से, तो ऑटोमेटिकली राशि कौन सी आ जाएगी, लियो। एंड हाइपरटेंशन सर में होता है। सर किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सी राशि रिप्रेजेंट करती है, मेष मतलब एरीज। अब आप कॉम्बिनेशंस बिठा पाएंगे। सो हेड में जो दर्द होता है हमारा, तो दोनों चीजें हो गई। एंड जो हम पर्टिकुलर घर कुंडली में इनसे रिलेटेड लेंगे
तो वो आ जाएगा 1st, 4th एंड 8th। ये हमेशा फिक्स है, इसको याद कर लीजिए। आगे जब हम कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो आपको बहुत काम आएगा, और नहीं तो नोट डाउन करके रख लीजिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। लाइक अभी हम दूसरी कॉमन डिजीज जो है उसके ऊपर चलते हैं, और वो है आज के टाइम में डायबिटीज, मधुमेह। तो मधुमेह के लिए आप ये मान के कीजिए कि डाइजेशन बहुत नीडेड है। तो राशि आ गई हमारी वर्गो। ये आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। एंड फंक्शनिंग आ जाती है इसमें किडनी की। तो किडनी का जो बॉडी पार्ट है वो हमारा जुपिटर की रूलिंग आ जाएगी, और बृहस्पति आ गया, और इसके अलावा आ जाएगा सेजिटेरियस, मतलब धनु। धनु क्यों आएगा? क्योंकि धनु में लिवर फंक्शनिंग आती है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है पेनक्रियास को। अब जब इसमें हम कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो राहु जब नीच का होगा, डेबिलेटेड, तो ये इफेक्ट आएगा। मेनली डायबिटीज का कारण कौन से हाउस हो जाएंगे? 2nd, 6th एंड 7th। ये फिक्स है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आज हम और ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन हम एक और कॉमन डिजीज को आज कवर करेंगे। वो होती है अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हड्डियों का। इसकी राशि आ जाएगी, आप बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कहाँ अटैक करेगी? नी, घुटनों पर, बोन्स, हड्डियों से जुड़ी हुई। शनि की राशि कुंभ, प्लेनेट कौन सा आ गया? शनि। प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो पा रहा है। और अगर आप शनि का एसोसिएशन अगर हम मंगल और राहु के साथ मान लें, मतलब सैटर्न प्लस मार्स प्लस राहु, तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसके मेन हाउस है 6th एंड 8th। अगर एक और हम ले लें आज इसको कवर अप करने से पहले, तो अस्थमा, ये भी आजकल बहुत है क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत है। तो इसकी राशि है जेमिनी, मतलब मिथुन, और मिथुन में हमें लंग्स का प्रॉब्लम होता है। और टॉरस मतलब कि वृषभ, जिससे हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे पिछले वीडियोस के साथ में, मतलब राशि, हाउस और हाउस लॉर्ड, तो डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी। सो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह के इफेक्ट के कारण कौन सी बीमारियां हो रही। हम अपने आगे वाले वीडियो में और भी कॉमन डिजीजेस आज के टाइम की कवर करेंगे, लाइक मेंटल हेल्थ, कैंसर, किडनी डिजीजेस एंड लाइक स्किन डिजीजेस। तो उसके लिए आप लोग थोड़े कॉम्बिनेशन खुद भी मगअप करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आप बिठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। आपका फॉर्मूला बहुत इजी है कि आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको कालपुरुष की कुंडली, सिंपल, ये बन गई कालपुरुष की कुंडली। हाउसेस, 12 घर, उनके मालिक
ठीक है। इसको सुपर इम्पोज कर दीजिए ह्यूमन बॉडी पर और ड्राइव कर लीजिए बॉडी पार्ट, और फिर उन बॉडी पार्ट्स को कौन कौन से प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं, आप कॉम्बिनेशंस पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम अपनी आने वाली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के साथ में इन्हें डिकोड करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगा कि कैसे हमारी बॉडी ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जिससे कि हमारी बॉडी में वात, कफ ये सब डेवलप होते हैं। किस तरीके से 5 एलिमेंट्स और ये एनर्जी मिलके हमारी बॉडी की एनर्जी को इफेक्ट करती है, और हमारी बॉडी में बीमारियां या उस टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें उत्पन्न होती हैं। तो इनके भी पार्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसे डिकोड करेंगे। तब तक के लिए प्लीज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम सब लोग कुछ अच्छा सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।